है। मैं फरीदाबाद से हूँ। मैं अपने जीवन की गवाही बताना चाहती हूँ। मेरे जीवन में कितनी प्रॉब्लम थी और मतलब मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मुझे कहीं भी मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। मुझे दुष्ट आत्माओं ने घेर लिया था और मैं डॉक्टरों के पास जाती थी, भक्तों के पास जाती थी, मैं कहीं भी ठीक नहीं हो पा रही थी। मेरे शरीर के अंदर मतलब मैंने टेस्ट वगैरह कराए तो डॉक्टरों ने गांठ बता दी थी, पथरी बता दी थी और डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया था। तो वहाँ से मैं घबरा के हॉस्पिटल से आ गई थी। मतलब मैं बहुत रोने लगी कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मतलब मैंने अपने जीने की एक मतलब कि अपनी ज़िंदगी जी पाऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हाँ मतलब कि ठीक भी हो पाऊंगी। और मतलब कि मुझे इतनी परेशानी होती थी, चलने में फिरने में चक्कर आते थे, मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी, मुझे खाना खाने में दिक्कत होती थी और ना मैं अच्छे से खाना खा पाती थी, ना मैं बोल सकती थी। और मतलब कि मेरे शरीर के अंदर की जितनी भी ताकत सी सब खत्म हो चुकी थी। और फिर उसके बाद मैं बिल्कुल भी अच्छी तरीके से मुझे चक्कर आते थे और मतलब कि दवाई खाती थी, दवाइयों का कुछ भी असर नहीं होता था। मुझे दुष्ट आत्माओं ने इतना बुरी तरीके से जकड़ लिया था कि मतलब कि मैं अच्छे से कुछ भी नहीं हो पाता था मेरे से। मुझे घबराहट होती थी, मैं खाना खाती थी, प्लेट छूट जाती थी, कटोरियाँ गिर जाती थी मेरे हाथों में से। और मतलब मुझे घबराहट होती थी, ऐसा मन करता था कि घर से भाग जाऊं, बिल्कुल भी ना रहूं। मुझे नींद नहीं आती थी, पूरे पूरे रात भर मैं रोती रहती थी। और मतलब कि मेरे पैर हाथों में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती थी और ना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी और मतलब मुझे वो बुलाती थी और कि मतलब कि इधर उधर से मुझे कहीं से भी मतलब मेरी आँख खुलती थी तभी वो मुझे बुलाती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, रोने लग जाती थी, मैं चीखती थी कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। और मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। फिर मेरे घर की पूरी फैमिली उठ जाती थी कि तेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टरों के पास जाती थी, मेरा कहीं भी मतलब अच्छे से इलाज नहीं हो पा रहा था, मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। और मुझे रात को 11-12 बजे ले जाया जाता था। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी मेरी वजह से। मेरा भाई बहुत परेशान था कि मेरी बहन को क्या हो गया है। और मतलब कि मेरे घर के तांत्रिकों के पास भी ले जाते थे पर मैं फिर भी ठीक नहीं हो पा रही थी। थोड़ी देर ठीक होती थी फिर दोबारा से ऐसे ही होने लग जाता था। और मतलब कि फिर मुझे इतने पैसे खर्च होते थे, हमारे डॉक्टरों के पास ले जाते थे तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाई थी। मैं और मेरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं कहीं से भी ठीक नहीं हो पा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर यीशु मसीह के बारे में एक कमलेश आंटी है, उन्होंने मुझे बताया और फिर वो मुझे वहाँ पे मतलब कि लेके गए। RS चौहान मिनिस्ट्री में मुझे लेके गए थे और फिर वहाँ पे मेरे लिए प्रार्थना की थी उन्होंने और फिर मैं वहाँ पे भली चंगी हो गई थी। यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रॉफिट जी का भी धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, उनकी प्रार्थनाओं से मैं आज ठीक हूँ बिल्कुल। सबको जय मसीह की। प्रॉफेट RS चौहान मिनिस्ट्री से जुड़कर अपने जीवनों को बदल रहे हैं। यदि आप अपनी बीमारियों के लिए, अपने कर्जे के लिए और अन्य दुखों परेशानियों के लिए प्रॉफेट RS चौहान जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें। परमेश्वर आपको आशीष